श्री हरिदास बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। टटिया आश्रम की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। मोहिनी बिहारी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। गौ माता साधु संत ब्राह्मण भक्तों की जय। गौरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम बांके बिहारी राधा रानी बरसाने वाली की जय। ब्रज 84 कोष धाम की जय। तो इसमें आप कथा में सुन रहे हैं जब व्यासदेव जी किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर जी से कि आप आके इसको, वैरागी हैं आप परम, आप ही सही से प्रचार कर सकते हैं और मेरी बुजुर्ग अवस्था हो चुकी है, मैं प्रचार नहीं कर पाऊँगा, तो आप आके प्रचार कीजिए। जब उन्होंने प्रार्थना की तो सुखदेव भगवान के रूप में भगवान शंकर आए और उनके जो है अपनी माँ के गर्भ में वो टिके रहे 16 साल तक। और उन्हें पूछा जब पिताजी व्यासदेव जी ने कि आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे माया से डर लगता है, कहीं मैं माया में लिप्त ना हो जाऊं। तो उन्होंने व्यासदेव जी ने कहा कि आप माया में लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो संसार को उबारते हैं वो लिप्त नहीं होते। अब इस कथा को आगे सुनते हैं, इस कथा में क्या होने वाला है। तो सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं संसार के भय से नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारिका नाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम, लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे होते ही अरुणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है, यह मेरे यहाँ से दूर ना जाए, इसे रोको, इसे रोको। अब देखिए व्यासदेव जी की जो धर्म पत्नी हैं उन्होंने प्रार्थना की, सुखदेव जी की माँ हैं अरुणी देवी, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। व्यास जी उसे समझाते हैं जो हमें अति प्रिय लगता हो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी भी विह्वल हो उठते हैं, विचार करते हैं अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़ते हैं। व्यास जी नारायण से सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। सब व्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारते हैं हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं। पत्थर मारने वाले को भी फल दे वही वैष्णव है। आप तो पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं। यानी कि सुखदेव गोस्वामी जी उन पेड़ों के माध्यम से, पेड़ बोल रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे, ऐसा चमत्कार है। सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, उसको पेड़ सुखदेव गोस्वामी जी के पिता व्यासदेव जी से बोलकर बता रहे हैं कि आप जो है इस प्रकार से मत परेशान होइए और मत दुखी होइए, आप वैष्णव बनिए, आप जो है पुत्र का दान भगवान के कार्य के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से आपको विह्वल नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जबकि पेड़ के जो पुत्र होते हैं वो फल होते हैं, जैसे आम के पेड़ के जो पुत्र हैं वो फल हैं उसके, आम, और वो उनको जो पत्थर मारते हैं उनको भी अपने पुत्र बदले में फ्री में दे रहे हैं। तो आप अपने पुत्र को भगवान कार्य में सौंप रहे हैं, तो आप दुखी मत होइए। आप पुत्र वियोग में किस लिए रोते हैं, आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में सदा पूर्व जन्म का कारण बनती हैं।
अब देखिए, अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में सदा पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो शत्रु थे हमारे पिछले जन्म के, वो अपने ही परिवार में जन्म लेके भी आ जाते हैं, जिससे कि हमारा जो पिछले जन्मों का बदला था वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा कष्ट अपने ही परिवार से मिलता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये भागवत जी कह रही हैं, ऐसा वास्तविकता है, झूठ मूठ नहीं है। तो अपने परिवार से ज़्यादा लगाव रखने की बजाय अपने ठाकुर जी से लगाव रखोगे तो जीवन में जो है आगे बढ़ोगे, भगवान की भक्ति में प्रेम पाओगे, वरना तो दुखी होके संसार में, इसी संसार में भटकते रहोगे। जिन पारिवारिक लोगों के लिए आप दुखी होते रहोगे, वही पारिवारिक लोग आपको एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। और आपको जो है इस विषय में बड़ी चिंता करनी चाहिए कि मुझे प्रेम किससे करना चाहिए, ठाकुर जी के अलावा मुझे प्रेम किसी से भी नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारियां समझ के जिम्मेदारियां पूर्ण करो, लेकिन सांसारिक लोगों से प्रेम मत करो, प्रेम सिर्फ अपने ठाकुर जी से करो। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन शरीर त्यागना है और बाद में आप धोखे में रह जाएंगे कि हमने तो प्रेम किन से किया, अपने संसार के लोगों से किया, जबकि हमको जीवन किसने दिया, ठाकुर जी ने, और हम उन्हें उनसे ही प्रेम नहीं किया। तो बाद में धोखे में रहेंगे और सब संसारिक लोग जो अपने रिश्तेदार घर परिवार के हैं वो जब छोड़ के जाने लगेंगे तो दुख होगा। फिर पिता छोड़ेंगे, माँ छोड़ेगी, फिर पिता छोड़ने के बाद माँ से हमने, मान लीजिए दोनों में से कोई भी पहले आगे पीछे जा सकता है, पिता ने छोड़ के चले गए तो हमने माँ से दिल लगा लिया, फिर माँ के बाद किससे दिल लगाएंगे, फिर बहनों से, फिर जीजा जी से, फिर भांजों से। इस प्रकार से फिर संसार में हम साथ तो उनके कभी नहीं रह पाएंगे, ना ही जा पाएंगे और हमेशा भी नहीं रह सकते। हम उनको प्रेम दें, भगवान का ही स्वरूप मानकर उनमें सब में भगवान का ही दर्शन करें, कहीं पे भी और कोई है ही नहीं, भगवान ही अलग अलग रूप में अभिनेता बन के लीला कर रहे हैं। तो भगवान के हर रूप को प्रणाम करके जितना बन सकता है उनको कोई भी कष्ट ना देते हुए, उनके हाथ जोड़ कर सेवा करते हुए जितनी बन सकती है उतनी करें। ज़्यादा नहीं बन सकती तो आगे के लिए क्षमा मांग लें कि अभी तो मैं इतना ही कर पाया हूँ, अगली बार फिर से प्रयास करूँगा आपकी सेवा करने के लिए। जो भी उनकी चाहत है, सेवा है, वो पूर्ण करने की। और दिल अपना ठाकुर जी में ही लगाइए हर पल, क्योंकि आपको प्रेम ठाकुर जी से जितना मिलेगा, आप जितना प्रेम लड़ाएंगे, हम जितना लड़ाएंगे, उतना ही हमको परम आनंद मिलेगा, परम सुख मिलेगा, दुखी नहीं होंगे। लेकिन संसार के लोगों में अगर हमने प्रेम किया और ठाकुर जी से नहीं किया तो बाद में दुख हमेशा ज़रूर मिलेगा हमको। इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए। परंतु वासनाओं में बंधा जीवन एक बार पितृ पुत्र स्त्री बनता है और पूर्व जन्म याद नहीं रहते, यही अच्छा है। पिताजी मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं। व्यासदेव जी से अपने पिताजी से सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि मेरे और आपके अनंत जन्म हो चुके हैं, इसलिए कभी मैं पिता बना, कभी आप पिता बने, आप दुखी मत होइए और इस भ्रम में मत फंसिए। पूर्व जन्म याद नहीं रहते, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी हैं, न ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो इस अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वह प्रभु को दें तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। सूत जी भगवान को प्रणाम। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में सौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी, अब कथा सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है वह सुनना है। कथाओं का सार क्या है, हम क्या करें, कथाओं से क्या समझें, क्या करें।
ये हमें सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान हैं। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाएं कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा सुनने के बाद यदि आपने पापों के लिए प्रायश्चित पश्चाताप किया हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा करें। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। जीवन में इन तीनों की ज़रूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक, अब देखें वक्ता की कितनी बड़ी ऊंची जो है बात है। और श्रोता के लिए भी परीक्षित महाराज जैसे आप सब तो श्रोता हैं, लेकिन मैं वक्ता इस योग्य का नहीं हूँ जिस प्रकार से इसमें भागवत जी बता रही हैं। क्योंकि जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण आ चुका हो, और परिपूर्ण की कोई परिभाषा नहीं होती, परिपूर्ण की स्तर को दूसरा कोई व्यक्ति नहीं नाप सकता, इसको तो प्रभु ही जान सकते हैं या गुरु जान सकते हैं। तो इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात है कि मुझको ज्ञान भी नहीं, वैराग्य भी नहीं, और मैं उत्तम वक्ता भी नहीं, पूर्ण भक्ति भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ठाकुर जी की सेवा समझ के मैं कर रहा हूँ। आप सबके सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि मुझसे जितनी त्रुटियाँ हो जाएं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अनेक ऋषि मुनि वहाँ गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ था। भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह भान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति, अब देखिए परम आत्मा कह रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, वो कह रहे हैं प्रेम ही मेरा स्वरूप है। प्रेम को ही वो अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में विनाश कैसे कर सकते हैं कि सब चीज़ भगवान की है, सब में ही भगवान है, हर जगह चारों तरफ भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। हम ये सोचते रहते कि हम संसार में जी रहे हैं, ये संसार है हमारा, नहीं, संसार में हम नहीं जी रहे, हम भगवान के अंदर जी रहे हैं। हम भूल से ऐसी सोच बना के बैठे हुए थे। मुझे तो जो कुछ कराया अब तक से भी भगवान नहीं कराया, और इस प्रकार से धीरे धीरे मेरा अब ये समझ में आ गई, अरे सब में ही भगवान थे, और मैं सबको भगवान से अलग मानकर मैं विचार करके जो है इनको अलग अलग नातों से, अलग अलग नामों से पुकारता हुआ, भगवान में जो है प्रेम और प्रीति ना देखता हुआ, उन पे मैं अपना हक जताता हुआ, धोखा खाता हुआ घूमता रहा। तो बुद्धि मेरी ही भ्रमित थी, गलत थी। अब मुझे समझ आ रहा है सब में ही भगवान है और सब भगवान के ही अंदर है, भगवान ही ऐसी लीला कर रहे हैं। तो मैं अब किसी भी प्रकार से इस भेद में नहीं पड़ूंगा, और ये भेद का विनाश हो गया, ऐसा महसूस अनुभव होता रहेगा धीरे धीरे कि आप सब में भगवान है, आप सब भगवान है, और भगवान में ही मैं भी बैठा हूँ, भगवान ही मेरे रूम में, भगवान का ही ये कमरा है, भगवान की दुनिया है, मैं भगवान के अंदर बैठ के भगवान को ही कथा सुना रहा हूँ। ये सेवा मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ और किसी को नहीं कर रहा। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद कर निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं अब आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के
जीवों को काल रूपी सर्व के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही है। कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है, कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग के अमृत से यह कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे, एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा का आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथा अमृत को ही पान करूंगा। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए, इस बात को बता रहे हैं भागवत जी में। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें ही दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। कथा सुनी, अब देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर वक्ता सुखदेव जी जैसा हो, अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि हम भगवान के धाम चले जाएंगे अगर 7 दिन ही मन लगा के सुन लें तो। क्योंकि अब ये विश्वास कर लें 8वें दिन हमारा दिन है ही नहीं, अब यही 7 दिन बचे हैं और 8वें दिन हमारी मृत्यु है, तो हम ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे। लेकिन ऐसे आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोग भी डर के हमारे कहेंगे हमको मरने की बात सिखा रहे हैं। देखो कितनी गलत बात है, लेकिन मरना तो एक दिन फिर भी पड़ेगा, ये तो सत्य ही है। तो इस संसार में उदास होकर जियो, इस संसार में कुछ और है नहीं। मरने में का दिन तो आ ही रहा है नज़दीक, तो किसी भी दिन आ सकती है मृत्यु। तो इसलिए हमको कथा ऐसे सुननी चाहिए कि मेरी मृत्यु होने वाली है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सदगति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं हैं। इसका मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे, और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो कहाँ है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वहीं मुक्ति है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ आता है उसे मन की चिंता नहीं रखते। मरने के बाद जिसे साथ आना है उसी की फिक्र करो। ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो माने कि कथा बराबर सुनी ही नहीं। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच्चाई है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस श्री भागवत की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषियों, देवता, ब्रह्मलोक छोड़ के विशाला क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्री का आश्रम में सनत कुमार पधारे हैं। जिसे लोग बद्री आश्रम कहते हैं वही विशाला क्षेत्र है। बद्री विशाल की जय। बद्रिक आश्रम में श्री नारद जी और सनक आदि ऋषियों का मिलन। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। स्कंद पुराण में कथा ये कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। हाँ जी, पुंडलीक के लिए विट्ठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वे धन्य है। पुंडलीक इसमें नाम लिखा। पुंडलीक जो थे उनके लिए विट्ठल भगवान आए थे। आज भी विट्ठल विट्ठल करते थे वो, तो उन्होंने पुंडलीक जी ने ईंट फेंक दी थी और ईंट पे ही भगवान खड़े हो गए थे। बाप रे भाई, मेरे प्रभु कैसी! आज भी भगवान खड़े हैं। रुक्मणी जी भी वहाँ पे खड़ी हैं उनके साथ में।
तो इस प्रकार से स्कंद पुराण में कथा थी, बद्रीनारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। कोई विशाल राजा थे तो वहाँ पे बद्रीनारायण जगह में ये दिखने को मिलेंगे, राजा विशाल के लिए बद्रीनारायण आए थे। और जिस वक्त के लिए भगवान आए वे धन्य बद्रीनारायण जी तब ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता है, अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। अब देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। बद्री नारायण मंदिर में जाएंगे तो हम देख के आएंगे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर बैठी हुई है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है, इसलिए स्त्री को दूर रखें अपने कमरे से जब तपश्चर्या में बैठें। इसमें और बच्चों को भी, इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। तो इसलिए मंदिर में बैठ जाओ। मंदिर में जब बैठ के भजन करोगे, तपस्या करोगे तो फिर बड़े आराम से आपका मन भजन में लगेगा। इसी प्रकार अभी तक तो भक्त लोगों ने मंदिर ही अपने घर के सही नहीं किए हैं, उनमें राधा कृष्ण को विराजमान नहीं किया है, तो बताओ हम लोग कितने पीछे हैं। किस प्रकार से हमारी आसक्ति बढ़ती जा रही है और अपने बनाए हुए संसार में हम उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। जब शरीर छूटेगा सब प्रकार से तो हम कैसे छोड़ पाएंगे इन सबको, कितने दुख का विषय होगा। उस समय रोएंगे हम, छोड़ने वाले भी और जिनसे छूटेंगे हम वो भी रोएंगे हमारे लिए। तो इस रोने धोने से कुछ लाभ तो मिलेगा नहीं, दुख होगा बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा है हम भगवान में प्रेम करना शुरू कर दें तो दुख शायद कम हो जाएगा, शायद नहीं पक्का कम हो जाएगा। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए पुरुष का संग त्याज्य है। तपस्विनी कोई स्त्री है, तपस्विनी है, तपस्या कर रही है, भगवान का भजन कर रही, तो उसके लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। वो भी मंदिर में अलग समय में बैठे। विशालपुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहाँ सनक आदि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनक आदि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा, आप चिंता क्यों करते हो? कुतश्चिंता तुरो, आप हरिदास हैं, श्री कृष्ण का दास कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, जो चिंता ना करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है, सत्य तप दया दान नहीं है। मनुष्य बोलता है कि कुछ और, उसके मन में कुछ और ही होता है। मनुष्य बोलता कुछ है कुछ और उसके मन में होता है कुछ और, करता है कुछ और कुछ क्या कहूँ। उदरंभरिणो जीवा, केवल जीव अपने पेट भरने के लिए स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं है। मैंने अनेकों स्थानों का परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने हैं तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ने यह दुख से कहा कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा है। सत्यम नास्ति, जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के सामने कोई पाप नहीं है। देवर्षि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट हुई और उसमें आप सब जानते ही हैं कि वो उसमें बहुत दुख हुआ। भक्ति देवी जी को, भक्ति देवी जी के जो 2 पुत्र हैं उनके बारे में कथा सुनाई। मैं गुजरात होती हुई आई हूँ, कर्नाटक केरला पली बढ़ी, फिर उसके बाद MP होते हुए गुजरात, राजस्थान होते हुए मैं वृंदावन आई हूँ। मैं गुजरात में तो पूरी तरह बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी, क्योंकि वहाँ धन का ऐश्वर्य ज़्यादा है। और अब मुझे दुख होता है कि किस प्रकार से मैं जो है भगवान के, मैं तो जवान हो गई, तरुणी हो गई भगवान के भगवत धाम में आके, वृंदावन धाम में, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दुखी हैं। इनको कैसे आप अच्छा करेंगे? तो नारद जी वही भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी जो सौनक आदि ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं, वही भागवत कथा अपने भाई सनत कुमारों से सुनते हैं, 4 कुमारों से, और हरिद्वार में सुन के आके फिर उसे नारद मुनि सुनाते हैं भक्ति देवी को। फिर बाद में नारद मुनि
के सुनाए जाने के बाद ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे भक्ति देवी के, तो वो भी जवान हो जाते हैं और भक्ति देवी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अब हम कथा को आगे शुरू करते हैं। भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति आपकी हो चुकी है। आत्मदान ही पिंडदान, अपने पिंड का जो दान करते हैं उसको आत्मदान कहा गया है। इस कथा में हम चलते हैं। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब ये कथा वहाँ चल रही है जहाँ पे गोकर्ण और धुंधुकारी की माँ धुंधुली और पिता उनके आत्मदेव एक फल लेके आ जाते हैं सन्यासी से, और उनको पुत्र की चाहना थी। सन्यासी समझाते हैं कि आप पुत्र की चाहना में मत रहो वरना तो आपको दुख ही दुख होगा। तो इस प्रकार से जब उन्हें पुत्र की चाहना रहती है कि नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए ही, मैं कैसे जो है जीऊँगा, तो इस प्रकार से उन्होंने एक फल दिया और धुंधुली ने वो फल अपनी बहन को दे दी, गौ माता को दे दिया, और बहन ने उन्हें शिक्षा दे दी कि मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी बहन, अपना बच्चा, और तुम अपने बच्चा मत करो, क्योंकि धुंधुली नहीं चाहती थी अपने पेट में बच्चा करना। तो इस प्रकार से बाद में धुंधुकारी जो उनकी बहन का पुत्र था वो तो बना बहुत ही बड़ा राक्षस, और ज्ञानी पंडित जो गोकर्ण था गौ माता का पुत्र, वो बाद में उस प्रेत योनि से गोकर्ण ने उद्धार किया उसका आत्मदेव के पुत्र धुंधुकारी का, क्योंकि माँ को धुंधुली को गम के मारे मरना पड़ गया। धुंधुकारी बहुत ही शैतान पापी आत्मा हो गया था, उसने सभी प्रकार से लोगों को जो है पाप में लगाया, और जो कलेश करता है भगवान का भजन नहीं करता वही धुंधुकारी होता है, ऐसा भागवत जी बता रही हैं। तो आगे पिंडदान कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंडदान है वही ब्रह्मांड है। निश्चय करो कि शरीर रूपी पिंड को श्री परम आत्मा को अर्पण करना है, तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो। घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण का महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया। फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा को दया आई, उसने एक फल देकर कहा कि फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल खिला दिया। धुंधुली फल खाने के बजाय अनेक तर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणामतः दुखी होंगी, और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यही बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। छोटी बहन के कहने पर धुंधुली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय का वह फल खिलाया गया था उसने गाय अपने जैसे कानों वाले मनुष्यकार बालक को जन्म दिया, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों